मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं प्रोफेसर जोसेफ फाइटर को, जो अपनी मशीनरी में बैठा होता है और एक पिक्चर को देख रहा होता है। पिक्चर में 3 लोग आपस में तरह खड़े होते हैं कि एक के पीछे दूसरा और फिर तीसरा उनके पीछे खड़ा होता है। फिर देखते ही देखते वहाँ पे एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक का ड्राइवर जंगल की तरफ टॉयलेट के लिए जा रहा होता है, जिस पर प्रोफेसर जोसेफ अपनी बंदूक तान कर निशाना बनाते हैं। इसके बाद हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जिसमें एक का नाम जेनी और दूसरी का नाम लिंसी होता है। वो दोनों अमेरिका से बिलोंग करती है, लेकिन आउटिंग के लिए जर्मनी आई होती है। उन्हें पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब में जाना था और जिस जगह उन्हें जाना था की एग्जैक्ट लोकेशन लेंसी कॉल पर ले रही थी। वैसे तो दोनों ट्रैवलिंग करती रहती थी, लेकिन जर्मनी के बारे में उन्हें कुछ खास अंदाजा नहीं था। वो दोनों एक रेंटेड कार लेती है और पार्टी वाली जगह की लोकेशन के लिए रात में चल पड़ती है। उन्हें पार्टी की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी। वो दोनों जंगल से गुजरती हुई काफी दूर निकल जाती है और अपना रास्ता भटक चुकी होती है। वो दोनों प्रॉब्लम में फंस जाती है। तब जब जेनी गाड़ी को यू टर्न लेती है और उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो कार रिपेयरिंग वाले को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जंगल होता है, इसलिए उनके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं और वो किसी ऐसे मेन रोड पर फंस जाती है जिसके आसपास कोई भी आबादी नहीं होती। फिर वो डिसाइड करती है कि हमें कार में ही रहना चाहिए और उस रोड में गुजरने वाले से मदद लेनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक कार गुजरती है। वो दोनों उससे मदद मांगती है। इस कार में एक बूढ़ा शख्स बैठा होता है। वो उन दोनों को अकेले देखकर अजीबोगरीब इशारे करता है, जिससे कि वो काफी डर जाती है और कार को अंदर से ही लॉक कर देती है। फिर वो कार चली जाती है। फिर वो दोनों एक घर को ढूंढ रही होती है, जहाँ से वो कॉल करके अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। रात भी काफी हो जाती है और वो दोनों जंगल की तरफ चल पड़ती है। फिर उन्हें एक घर से लाइट आती हुई नजर आती है। वो उस घर की तरफ चल पड़ती है। फिर अचानक वहाँ पे तेज बारिश होना शुरू हो जाती है और वो दोनों उस घर की तरफ पहुँचते पहुँचते भीग जाती है। फिर वो दोनों उस दरवाजे को नॉक करती है और अंदर से प्रोफेसर जोसेफ निकल कर आता है। वो दोनों अपनी प्रॉब्लम के बारे में प्रोफेसर जोसेफ को बताती है और उससे कहती है कि वो इमरजेंसी कार रिपेयरिंग वाले को कॉल करे। वो दोनों अकेली होती है, इसलिए प्रोफेसर जोसेफ उन्हें अंदर बुला लेता है। प्रोफेसर के घर में अजीबोगरीब पेंटिंग थी, जिनको वो बड़े गौर से देख रही थी और वो सारे पेंटिंग काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है। फिर प्रोफेसर उनसे पूछता है, क्या तुम ट्रैवलर हो? जिस पर वो कहती है कि हम न्यूयॉर्क की रहने वाली, जर्मनी यहाँ पर घूमने आई है। वो लड़कियाँ फिर से प्रोफेसर को कार सर्विस वाले को फोन करने के लिए बोलती है, जिस पर वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता और उस बात को इग्नोर कर देता है। फिर एक और सवाल करता है, क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो? वो कहती है कि नहीं, हम रिलेटिव नहीं है, लेकिन फ्रेंड है। वो वहाँ से उठता है और किचन में पानी लेने जाता है और साथ में ही वो कॉल पर बात भी कर रहा होता है, जिसे जेनी और लेंसी को लगता है कि वो कार सर्विस वाले को फोन कर रहा है। फिर वो उस पानी में ड्रग मिला देता है, जिसको लेंसी सारा पी जाती है, लेकिन जेनी से वो गिलास गलती से नीचे गिर जाता है। ये देखकर प्रोफेसर उनके साथ काफी बुरा बर्ताव करता है और पानी को साफ करने के लिए एक टॉवेल लेने बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में जाकर वो एक इंजेक्शन को भरता है और दूसरी तरफ लेंसी को बेहोशी वाली कैफियत हो रही थी, क्योंकि ड्रग अपना असर दिखा रहा था, लेकिन जेनी को उसका असर नहीं होता और जेनी फिर से प्रोफेसर को कॉल करने को बोलती है, लेकिन वो उससे इनकार कर देता है और वो फौरन से वही इंजेक्शन जेनी की गर्दन में लगा देता है, से वो फौरन से बेहोश हो जाती है। फिर प्रोफेसर अपना ब्रेकफास्ट ले रहा होता है और जेनी और लेंसी को होश आता है और वह खुद को प्रोफेसर की लैब में पाती है। वो बेड से बंधी हुई थी। उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक और आदमी होता है, उसे भी बांधा हुआ होता है और वो वही ट्रक ड्राइवर होता है। फिर प्रोफेसर जोसेफ वहाँ पर आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है कि तुम मैच नहीं होते और तुम्हें अब मरने का टाइम आ चुका है, और फिर फौरन से एक पॉइजनस इंजेक्शन उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और वो देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर उसके बाद वो ड्राइवर की लाश को गड्ढे में दफना देता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपनी बेहोशी वाली मेडिसिन से एक और आदमी को बेहोश कर लाया है। इसका ताल्लुक जापान से होता है और वो उसे जेनी और लेंसी के साथ एक बेड से बांध देता है। उन दोनों को होश आता है और वो दोनों चिल्लाने लगती है कि कभी बुरा प्रोफेसर उनके साथ क्या कर दे। कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए प्रोफेसर उनके सामने आ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो प्रोफेसर जोसेफ है, जो कि एक रिटायर्ड सर्जन है। वो एक मैड डॉक्टर था। इसका बड़ा अजीबोगरीब प्रोफेशन था, जानदार चीजों को आपस में जोड़ता। अभी कुछ ही अर्सा पहले उसने 3 डॉग्स को आपस में ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया था और वो पागल प्रोफेसर वही ऑपरेशन जेनी, लेंसी और उस जापान के आदमी के साथ करना चाहता था, क्योंकि उन तीनों की स्किन टिश्यू आपस में मैच होती थी।
फिर वो तीनों को ऑपरेशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि सबसे पहले वो उनकी नी की लिगामेंट्स को हटा देगा, जो कि हड्डियों को जोड़ने वाला एक बंधन होता है, उन्हें खत्म कर देगा, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो पाएंगे। फिर वो बताता है कि सब्जेक्ट सी पर वो एक अमल भी करेगा कि वो उनके जबड़ों, उनके दांतों, उनके होठ तीनों को निकाल देगा और सब्जेक्ट बी को सब्जेक्ट ए के साथ जोड़ देगा और सब्जेक्ट सी से सब्जेक्ट बी के साथ जोड़ देगा। उनकी हिप की स्किन को उतारकर उनकी जोड़ों की स्किन को उतारकर वहाँ पर लगाएगा और तीनों को आपस में एक साथ जोड़ देगा, जिस तरह की डायग्राम में नजर आ रहा है। इससे ये होगा कि सब्जेक्ट ए जब खाना खाएगा तो वो खाना जिस्म से होता हुआ जब ह्यूमन वेस्ट बन जाएगा तो सब्जेक्ट बी के मुंह में चला जाएगा और वो ह्यूमन वेस्ट होता हुआ सब्जेक्ट सी के मुंह में चला जाएगा। और जाहिर है ये अमल काफी चीफ और गंदा था, जो कोई नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो डॉक्टर पागल होता है और इस तरह के गंदे एक्सपेरिमेंट वो कर सकता था। और ह्यूमन बॉडी पे उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है। सबसे पहले वो जापानी आदमी को अपने इंजेक्शन से बेहोश कर देता है, की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जैसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, प्रोफेसर उसकी तरफ आता है और उसको भी बेहोश कर देता है। तभी लिंसी अपने दांतों की मदद से रस्सियां खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है। के हाथों पर नीडल्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसका खाल खींच रहा था और काफी ज्यादा खून बह गया था। वो एक रूम में चली जाती है और उसका डोर अंदर से बंद कर देती है, लेकिन डॉक्टर उस रूम की विंडो को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है और लिंसी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो एक पूल में गिर जाती है। प्रोफेसर वहाँ पर भी अपनी गन लेकर आ जाता है और पूरे पुल को कवर कर देता है, लेकिन फौरन लाइट चली जाती है और इसका फायदा उठाकर लिंसी वहाँ से भागने लगती है। वो भाग के प्रोफेसर के लैब में आती है। वो जैनी को खोलती है, क्योंकि जैनी बेहोशी के इंजेक्शन की वजह से बेहोश होती है। वो जैनी को घसीटकर बाहर ले आती है, लेकिन फौरन पीछे से प्रोफेसर आ जाता है और वो लैंसी को वहीं पर इंजेक्शन लगा देता है, इससे वो भी बेहोश हो जाती है। फिर वो दोबारा से उन दोनों को उठाकर लैब में ले आता है। फिर वो उनका ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो सब्जेक्ट ए के लिगामेंट्स को निकाल देता है, फिर उनके दांतों को और मार्कर की मदद से उनकी बॉडी पे निशान लगाता है। फिर वो उनकी हिप्स को और चेहरे की खाल को निकाल देता है और अंदर से मांसों को भी निकाल देता है और वो काफी लंबा ऑपरेशन करता है। फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है प्रोफेसर डिंग कर रहा होता है और उसके सामने उसी का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपेड जमीन पर पड़ा होता है। उन तीनों की जख्म अभी तक ठीक से सही नहीं हुए होते और वो जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। वो इस तरीके से जुड़े होते हैं। सबसे आगे वही जापानी आदमी होता है, बीच में लिंसी और आखिर में जैनी थी और वो सेंटीपीड की टेल बनी हुई थी। वो लोग काफी तकलीफ महसूस कर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर उनको खड़ा करके उनकी पिक्चर बना रहा होता है। फिर वो उन तीनों को मिरर में दिखाता है। वो तीनों अपनी हालत देखकर काफी ज्यादा रोने लगते हैं। उन्हें पिंजरे में कैद करके रखता और जानवरों को जैसा सलूक करता है। काफी दिनों तक ऐसा चलता रहता और वो जापानीज को खाना ऐसे डालता था जैसे कुत्ते को देते हैं, पर वो उसके जोड़ों को फिर से तोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है और उनको लेकर बाहर खड़ा होता है। जापानीज आदमी को वॉशरूम जाने की महसूस होती है और उसका सारा ह्यूमन वेस्ट लिंसी के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिंसी को वो निगलना पड़ता है। और देखने में और सोचने में ये काफी गंदी बात नजर आती है। फिर एक दिन प्रोफेसर उनका चेकअप करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जापानीज आदमी तो सही है, लेकिन लिंसी को ऑस्टिपेशन हो गया है, क्योंकि लिंसी उस आदमी का ह्यूमन वेस्ट डाइजेस्ट नहीं कर रही होती है। और साथ में जैनी, जिस तक कोई भी रिसोर्स और पावर नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था और वो कमजोर होती जा रही थी और उसके जख्म भी अभी ताजा थे कि अब करीन वो मर जाएगी। प्रोफेसर जैनी की जगह चेंज करने को सोच रहा होता है कि अचानक दरवाजे पर नॉक होती है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर होते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर जैनी और लिंसी को ढूंढने आए थे, जो काफी दिनों से गायब थी और उनकी कार प्रोफेसर के घर के कुछ फासले पर ही थी। प्रोफेसर उनको बताता है, मैं एक डॉक्टर हूँ और अपनी फील्ड में ही इतना बिजी रहता हूँ कि किसी बाहर वाले के लिए टाइम ही नहीं मिलता और वो उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रोफेसर पुलिस ऑफिसर से पानी पीने को पूछता है, इस पर वो कहते हैं कि हमें कॉफी चाहिए। वो कहता है कि नहीं, तुम लोगों को सिर्फ पानी ही मिलेगा। इस पर पुलिस ऑफिसर मजीद उन्हें शक की निगाहों से देखने लगते हैं। फिर प्रोफेसर पानी में ड्रग मिलाकर लाता है। तब पुलिस वाला उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर से उन गायब लड़कियों की आवाज सुनी है और तुम्हारी मर्सिडी उस ट्रक के पास ही मिली थी। का ड्राइवर भी काफी अरसे से गायब है। ये सुनकर वह जोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें पानी पीने को कहता है, पर वो गिलास को फेंक देते हैं। अब वो फिर से टावल लाने का बहाना करता है और जाकर वो इंजेक्शन ले आता है।
से कि वो उनको बेहोश कर सके। लेकिन इस बार वो पुलिस वाले के सामने एक्सपोज हो जाता है और अपनी सफाई में ये कहता है कि आप लोग किसी भी बेगुनाह को परेशान नहीं कर सकते, बगैर किसी वारंट के आप लोग मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। पर वो लोग अपना वारंट लेने चले जाते हैं। फिर प्रोफेसर अपने लैब में आता है और उसे उसका ह्यूमन सेंटीपेड वहाँ पर नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो तीनों चुपचाप से चले जाते हैं और एक सर्जिकल नाइफ से उसके पैर पर मार देते हैं। इस पर वो नीचे गिर जाता है और जापानीज आदमी प्रोफेसर के गले में काटता है और उसका मांस उसके मुंह में आ जाता है। फिर वो तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कमजोर थे की वजह से वो लोग ऊपर नहीं जा सकते। इनके स्टिचिंग वाले एरिया से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ जाते हैं कि प्रोफेसर उनके पीछे आ जाता है और सीढ़ियों पर उनका गिरा हुआ खून चाटने शुरू कर देता है। फिर वो जापानीज आदमी शीशा को तोड़ देता है और वो डॉक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जापानीज आदमी टूटे हुए कांच की मदद से अपना गला को काट देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इतने में ही वो पुलिस ऑफिसर दोबारा से पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर वो उसकी लैब में जाते हैं, वहाँ पर भी कोई मौजूद नहीं होता और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को उस मेडिसिन का नशा होना शुरू हो जाता है, वो ड्रग जो उसने पानी में मिलाकर दिया था। और दूसरा ऑफिसर ढूंढने पर वो तीनों मिल जाते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी होती है। फिर वो ऑफिसर प्रोफेसर को पकड़ने के लिए जाता है, जो कि एक पूल के पास बैठा होता है और उसका दूसरा पुलिस ऑफिसर भी मारा गया होता है। फिर वो एक पुलिस ऑफिसर की पिस्टल से दूसरे की तरफ गोली मारता है और उसके बदले में दूसरा ऑफिसर भी उसे गोली मार देता है और दोनों की मौत हो जाती है। डॉक्टर जोसेफ के बनाए हुए उस सेंटीपेड के अलावा वहाँ पर और कुछ भी नहीं बचता। ये एक मैड डॉक्टर का एक घटिया सा एक्सपेरिमेंट था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो काइंडली अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।